हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आज फिर आया हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि 2020 में कई सारे थीम के साथ मनाए गए हैं। तो आज का वीडियो इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में मात्र हम 10 मिनट में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व तपेदिक दिवस 2020 की जो थीम थी वह थी इट्स टाइम। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? इट्स टाइम। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए इसकी जो 2020 की थीम थी वह थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, 2020 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम रखी गई थी वह रखी गई थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी रिलीजिंग वुमेन्स राइट्स। ठीक है, यह इस बार की थीम थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की जो थीम रखी गई थी वह थी वुमेन इन साइंस। ठीक है, यह इस बार की थीम थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी इस बार की जो थीम थी 2020 में आई एम एंड आई विल। ठीक है, यह इसकी थीम थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 2020 में विश्व आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम रखी गई थी वह थी वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और अब देखते हैं अगला प्रश्न, 18 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2020 की जो थीम रखी गई थी वह थी वी टुगेदर। ठीक है, वी टुगेदर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 27 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए विश्व पर्यटन दिवस 2020 की जो थीम थी वह थी पर्यटन और नौकरियां सभी के लिए बेहतर भविष्य। ठीक है, इस थीम के साथ मनाया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 8 सितंबर को मनाया जाता है, और इस बार की जो 2020 की जो थीम रखी गई थी वह थी लिटरेसी एंड मल्टी लैंग्वेलिज्म। ठीक है, इसकी थीम रखी गई थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न, सिविल सेवा दिवस
कब मनाया जाता है? तो देखिए यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। 24 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व होम्योपैथी दिवस जो है 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस स्थान पर वर्ष में सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा होती है? तो देखिए वह है लेह लद्दाख। ठीक है, भारत का लेह लद्दाख, जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा पूरे भारत में पाई जाती है। ठीक है, और अगर सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो वह है मासिनराम मेघालय। ठीक है, मासिनराम मेघालय में। ठीक है, वहाँ पर सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है, जो कि यह मासिनराम जो पड़ता है वह गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों में पड़ने वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य इमारती लकड़ी की वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो देखिए यह वनस्पति जो है, यह वृक्ष जो है उपोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपोष्ण क्षेत्र मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसे हम अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में किस वर्ष जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत रूप में सर्वाधिक थी? तो देखिए यह वर्ष 1971 में सर्वाधिक थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा उष्णकटिबंध ट्रॉपिकल सवाना प्रकार की जलवायु को सूचित करता है? तो देखिए यह AW प्रकार का ट्रॉपिकल ही सवाना प्रकार की जलवायु को दर्शाता है, जो कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? पश्चिमी भाग में पाया जाता है, और यह 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों ओर पाए जाने वाला, विषुवत रेखा के दोनों ओर पाए जाने वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो देखिए यह है सिंगापुर। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किसके द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो देखिए वह था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा ही गुरदासपुर में, ठीक है, कहाँ? गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। सही अर्थों में कौन सा भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन थी? तो देखिए वह थी मद्रास लेबर यूनियन। भारत की सही मायनों में पहली ट्रेड यूनियन थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित है? तो देखिए यह अनुच्छेद 338A से संबंधित है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। महाराष्ट्र गुजरात के तटों पर जून 2020 में आए चक्रवात निसर्ग का नाम किस देश ने दिया था? तो देखिए यह था बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने इस चक्रवात को निसर्ग नाम दिया था। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस रूप में घोषित किया है? तो देखिए इस वर्ष को इसने पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात की। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके।
और अपने कमेंट को हमें ज़रूर करें तथा हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें। कल हम फिर मिलेंगे इसी क्लास के साथ शाम 5 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।